अपने मोबाइल आदि साइलेंट कर लें जिनके पास भी हैं, और रिलैक्स कर लें। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे थोड़ा। पैर सीधे, हाथ सीधे, शरीर ढीला छोड़े। पैरों को सीधा करें, आराम से अपने मैट पर सेट हो जाएं। ना तो मैट से ज़्यादा ऊपर, ना मैट से ज़्यादा नीचे। कई लोग गलती से मैट से आगे पीछे हो रखे हैं, वो अपनी स्थिति को सही पकड़ लें। हाथों को पैरों की तरफ, चेहरे आदि को ढांपने के लिए यदि आपके पास रुमाल या कुछ है तो आप रख सकते हैं, यदि मक्खियाँ परेशान करें, अन्यथा कपड़ा आदि ना रखें। पैर सीधे, हाथ सीधे। जिस पोजीशन में आप लेटे हुए हैं ये शवासन है। हम जब बैठी हुई स्थिति में होते हैं, खड़ी हुई स्थिति में या चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा सारा शरीर एक स्ट्रेस में रहता है, एक तनाव में रहता है, एक गति में रहता है। लेकिन जैसे ही हम सीधा लेटते हैं, सीधा लेटते ही हमारा शरीर अपने आप के अंगों में जो तनाव है उसको छोड़ देता है। यानी कि जो घुटने का तनाव है, जो खड़ा रखने के लिए, जो कमर का तनाव है, जो पैरों का तनाव है, जो बैक को सीधा रखना होता है, जो हाथों को, जो कंधों को, जो गर्दन को स्टैंड करता है, वो सारा का सारा तनाव इस समय तनावहीन अवस्था में है। इसलिए पहला शारीरिक तनाव सारा इसमें समाप्त होता है। इसके लिए कारण है ये रिलैक्सिंग टेक्निक है, ये शवासन इस क्रिया का नाम, ये आसन का नाम। आगामी आधा घंटा 20 मिनट तक हम एक ही स्थिति में रहेंगे। मुख्य इम्पोर्टेंट पार्ट इसका यही है कि आपका शारीरिक मूवमेंट ना हो, फिर आपका प्राणिक मूवमेंट कम हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, तो आपका मन का मूवमेंट भी कम होता जाएगा। सबसे पहले शरीर, फिर दूसरा प्राण, फिर तीसरा मन। ये तीनों क्रमिक रूप से धीरे 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 एक जगह केंद्रित होते जाएंगे, और वह जगह है हमारा शरीर। हम इस समय अपने शरीर के भाव में हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों को ठीक करेंगे, हीलिंग प्रोसेस करेंगे। अपने आप को हील करने की एक प्रक्रिया, शरीर को भी, प्राण को भी, मन को भी, इन सबको हम इस समय हील करेंगे। तो पैर सीधे, हाथ सीधे, कंधे ढीले छोड़ दें, थोड़ा हिला डुला करके ढीला छोड़ सकते हैं। हथेलियाँ की हुई और आसमान की तरफ, उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई। दोनों हाथ दोनों पैरों से थोड़े से दूर, अर्थात शरीर से थोड़े से दूर हो सकते हैं। बहुत चौड़े हाथ ना रखें। हाथों को शरीर के ऊपर किसी भी अंग पर ना रखें, पेट पर, छाती पर, ऐसे ना रखें। हाथ एकदम सीधे पैरों की तरफ और जमीन पर पड़े होने चाहिए। पलकें बंद और सॉफ्टली बंद। चेहरा आपका ऊपर देखता हुआ, ऊपर की तरफ। पैर से पैर के बीच की चौड़ाई आधा फीट या आपके शरीर की चौड़ाई के अनुसार, एड़ी से एड़ी की दूरी और कंधे से कंधे की दूरी। बहुत ज़्यादा पैर चौड़े ना रखें और बहुत ज़्यादा संकड़े भी ना रखें जिससे आपको अनकंफर्टेबल हो। पैर अपनी शरीर की चौड़ाई के अनुसार थोड़े चौड़े और बैलेंस में रखें। पैर लुढ़के हुए रहते हैं दोनों साइडों में, यानी कि पंजा जो है तो साइडों में हल्का सा लुढ़का हुआ रहता है, खड़ा नहीं रहता है। पैर खड़े रहने से भी तनाव रहता है, तो साइडों में हल्का सा लुढ़का हुआ। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स स्थिति में, पलकें सॉफ्टली बंद, पलकों में कोई कसावट नहीं, कोई तनाव नहीं। चेहरा पूरा ढीला,
ललाट में भी सरवटी ना हो, आपका फोरहेड पूरा ढीला, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स स्थिति में। आपका श्वास ऑटोमेटिक आ रहा है और जा रहा है। सांस के साथ आपका शरीर स्वतः एक गति कर रहा है। जब श्वास पेट में आती है उस समय आपका पेट फूलता है, छाती भी हल्की सी फूलती है, और जैसे ही श्वास पेट से वापस बाहर निकलता है नाक के रास्ते, फिर पेट भी पिचक जाता है, छाती भी पिचक जाती है। इस प्रकार से श्वास के आने और जाने से आपके शरीर का भीतर का शुद्धिकरण हो रहा है। शरीर में जो अतिरिक्त टॉक्सिन्स हैं, अतिरिक्त गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो श्वास के माध्यम से नाक से बाहर जा रही है, और हर एक श्वास जो आपके भीतर जा रही है उसके साथ ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी, प्राणवायु, वो आपके शरीर के भीतर जा रही है। धीरे धीरे आपका शरीर बहुत ज़्यादा स्थिर होता जाएगा। जैसे हथेलियों का पीछे का हिस्सा भूमि को माने चिपक ही गया है, पैर भी पीछे से चिपके हुए महसूस करेंगे। एक सिर का पिछला हिस्सा ये चिपके हुए पदार्थ की तरह चिपक जाएंगे जमीन। अपने आप को निर्देश देना है कि मैं योग निद्रा और मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं सोऊंगा नहीं, मैं योग निद्रा और मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं सोऊंगा नहीं, मैं योग निद्रा एवं मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं सोऊंगा नहीं। आपको नींद जबरदस्ती आगोश में ले सकती है, लेकिन आप जागते रहने से आप इंस्ट्रक्शन को ले पाएंगे। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से शरीर गति करता रहेगा, और निद्रा आ जाने पर बेहोशी आ जाती है, जिसमें आपको पता नहीं रहता कि आपको क्या बोला गया, क्या निर्देश दिया गया। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर रहेगा। शब्दों के साथ साथ चलते रहेंगे, उसके हिसाब से भी आपकी चेष्टा मानसिक रूप से होगी। बाएं पैर का अंगूठा ध्यान करेंगे, लेफ्ट थंब, उसका नाखून
पूरा अंगूठा रिलैक्स। बाएं पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली का नाक, उसका पहला पौधा, दूसरा पैर पौधा और पूरी उंगली रिलैक्स। बाएं पैर के अंगूठे से दूसरी उंगली का नाखून और पूरी उंगली रिलैक्स। तीसरी उंगली का नाखून और पूरी उंगली रिलैक्स। चौथी उंगली का नाखून और पूरी उंगली रिलैक्स। बाएं पैर का तलवा, पैर का बीच का स्थान रिलैक्स। एड़ी रिलैक्स, उंगली रिलैक्स। बायां घुटना रिलैक्स, बाईं थाई रिलैक्स, बायां रिलैक्स। पूरा बायां पैर रिलैक्स। दाएं पैर का अंगूठा, उसका नाक और पूरा दाएं पैर रिलैक्स। दाएं पैर के अंगूठे के पास में उंगली, उसका नाखून, उसके दोनों पौधे रिलैक्स। तीसरी उंगली का नाखून और पूरी उंगली रिलैक्स। चौथी उंगली का नाखून, उंगली आदि रिलैक्स। पांचवें छोटी उंगली रिलैक्स और उसका नाखून रिलैक्स। बाएं पैर का तलवा रिलैक्स, एड़ी रिलैक्स, उंगली रिलैक्स, घुटना रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, पूरा दायां पैर रिलैक्स। नाभि का बायां भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, ऊपरी भाग रिलैक्स, नीचे का भाग रिलैक्स। पूरा पेट रिलैक्स। चेस्ट का बायां भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स। पूरा चेस्ट रिलैक्स। बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, बाएं हाथ के अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, सबसे छोटी उंगली रिलैक्स। बाईं कलाई रिलैक्स, कोहनी रिलैक्स, कंधा रिलैक्स, पूरा बायां हाथ रिलैक्स। दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, सबसे छोटी उंगली रिलैक्स। दाएं हथेली रिलैक्स, कलाई रिलैक्स, कोहनी रिलैक्स, कंधा रिलैक्स, पूरा दायां हाथ रिलैक्स। गला रिलैक्स। रिलैक्स और नीचे का रिलैक्स, ऊपरी होठ रिलैक्स। नाक का बायां भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, बाईं आंख रिलैक्स, दाईं आंख रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स।
पूरा चेहरा रिलैक्स, ललाट रिलैक्स, दायां बायां भाग रिलैक्स, ऊपरी भाग सिर का रिलैक्स, गर्दन का पिछला भाग रिलैक्स, कमर का पिछला भाग रिलैक्स, पैरों के पिछले भाग रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स स्थिति में शवासन में पड़ा हुआ। अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित करें। बंद आंखों से अपने ललाट को देखते रहेंगे। अपना फोरहेड जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बंद आंखों से उस स्थान को देखें। धीरे धीरे वहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होगी। धीरे धीरे ललाट ढीला छोड़ें, लेकिन नींद ना आ जाए इस बात का ध्यान रखें। हमें सब कुछ सुनते हुए ही रिलैक्स करना है। अब अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित करें। जहाँ महिलाएं तिलक लगाती हैं, ये स्थान आज्ञा चक्र का है। भगवान शिव प्रतिष्ठ करने के लिए योग करते हैं। पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी श्वास के माध्यम से, नाक के माध्यम से छाती में होती हुई आपके पेट में जा रही है। और पेट से, फेफड़ों से, हृदय में और हृदय से पूरे शरीर में अच्छी ऊर्जा वितरित हो रही है। शरीर में जहाँ जहाँ पर भी जो जो विकार है, वो सारे विकार धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। पेट के दर्द, कमर के दर्द, कान के दर्द, सर्वाइकल के दर्द, पैरों के दर्द, हाथों के दर्द, हर एक श्वास से जो ऑक्सीजन आ रही है वह आपके संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रही है। पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। आपका पंजा, आपका घुटना, कमर रिलैक्स होती जा रही है। यूट्रस, ओवरीज में पीसीओडी पीसेस की तकलीफें होती जा रही है। आंतों में कोई तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन, गैस की तकलीफें, एसिडिटी, धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। लीवर की तकलीफें, हिपेटोमेगली, फैटी लीवर, ये ठीक होते जा रहा है। छाती में किसी प्रकार का विकार है तो सारे रिलैक्स होते जा रहे हैं।
अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर अपने पूरे शरीर को फील होता हुआ महसूस करो कि इसको दिल में ढीला चला हुआ है। पूरा शरीर, हाथों में, पैरों में, चेहरे पर, पूरे शरीर में शरीर की बनाई हुई ऊर्जा को वहाँ पर वो विस्थापित कर रहा है। ललाट में ध्यान करेंगे, ऊपरी मध्य दोनों आयोडों के बीच में देखना मन मानो। धीरे धीरे आपको इसमें भी सब कुछ दिखाई देने लगेगा। क्योंकि अंत में आपको बहुत अच्छी स्थिति की मन की स्थिति मिल जाएगी। उन्हीं विचार होकर के यहाँ पर देखते हैं। अपने इष्ट के स्वरूप को देखने का प्रयास करें, पूर्ण स्वरूप को देखने का प्रयास करें। यदि आपका इष्ट भगवान कृष्ण है तो भगवान कृष्ण के
हाथों में बेड़ू, मुरली अधरों पर लगी हुई, पैरों में सुंदर सुंदर घुंघरू, सुंदर पीताम्बर पहने हुए, काले काले गहरे लंबे बाल, उसका मुकुट धारण किया हुआ, चेहरे पर तेज स्वरूप का ध्यान रखें। भगवान शंकर का दर्शन करें, गलधारी नर मूल की माला गले में पहनी हुई, त्रिशूल धारण किए हुए, गले में सर्प धारण किए हुए, बड़ी हुई जटाएं और चंद्रमा शशि भागवत भगवान राम का स्वरूप ध्यान करें, धनुष धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए, पुरुषोत्तम स्वरूप सीता जी भी भगवान कृष्ण के साथ राधा जी, भगवान शंकर के साथ पार्वती जी, सबको नमन। गंगा नदी को नमन। इलाहाबाद तीनों नदियों के संगम को नमन। सरयू अयोध्या को नमन। मथुरा, गंगा, यमुना को नमन। गोवर्धन पर्वत को नमन। 84 कोस परिक्रमा को नमन। कैलाश पर्वत को नमन। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर को नमन। रामेश्वरम को नमन। बद्रीनाथ कपाट के बद्रीनाथ जी को नमन। उज्जैन महाकाल को नमन। काशी विश्वनाथ को नमन। काशी के घाटों को नमन। गंगा के घाटों को, समस्त भक्तों को नमन। सिद्धों को नमन। समस्त देवी देवताओं को नमन। चारों वेदों को नमन। 1
19 को नमन, 18 पुराणों को नमन, भगवत गीता को नमन, रामायण ग्रंथ को नमन, समस्त धर्म ग्रंथों को नमन, समस्त मंत्रों को नमन, वेद मंत्र गायत्री को नमन, समस्त मंत्र दाताओं को नमन, समस्त मंत्र अधिष्ठाता देवियों को देवताओं को नमन, महाभारत और गीता को नमन, आज तक जो भी भक्त रसिक सिद्ध संत महापुरुष सबको नमन, चारों धामों को नमन, चारों आदि शंकराचार्यों को नमन, सृष्टि जगत के समस्त देवी देवताओं के निवास स्थान गौ माता को नमन, संपूर्ण शरीर में विराजमान सप्त चक्रों को नमन, सप्त चक्रों के देवी देवताओं को नमन, हृदय में विराजमान भगवान वासुदेव को नमन, कंठ में मां शारदा को नमन, पांचों प्राणों को नमन, पांचों प्राणों को नमन, पंच महाभूतों को नमन, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी को नमन, आठों दिशाओं को नमन, समस्त चराचर जगत को नमन, शरीर में जो भी आदि व्याधि विकार है सब निकलते जा रहे हैं। हर एक श्वास के साथ में शरीर की समस्त कुल चेष्टाएं, समस्त विकार, समस्त व्याधियां, समस्त दर्द तकलीफें ठीक होती जा रही हैं। हर एक प्राण के साथ में शरीर शुद्ध होता जा रहा है और शरीर में नई ऊर्जा संचालित होती जा रही है। लीवर, आंतें, किडनी, हृदय, फेफड़े, ब्रेन, शुक्रवारी ग्रंथि, यूट्रस, ओवरीज, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब अंग ठीक होते जा रहे हैं। इनमें अगर कोई विकार है तो ठीक होता जा रहा है। सब दांतों में मोटापा या रक्त की कमी या अस्थियों की कैल्शियम आदि की कमी आदि बैलेंस होती जा रही है। जिनका शरीर अधिकतर कष्ट है, जो पतला है वो संतुलित होते जा रहे हैं और जिनका मोटा है वो भी संतुलित होते जा रहे हैं। ना पतले न मोटे, सब शरीर संतुलित होता जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी नकारात्मक चिंतन है, नकारात्मक विचार ब्रेन में, वो सारे भाव निकलते जा रहे हैं। सारा चिंतन सकारात्मक होता जा रहा है। पूरा ब्रेन ठीक होता जा रहा है। पूरा तन मन, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां ठीक होती जा रही है। ये अभ्यास पूरे शरीर को स्थिर करके तनाव मुक्त करता है, जो कि मन का तनाव, कर्म का तनाव, प्राण का तनाव, समस्त तनाव को दूर करता है। शरीर में होने वाली समस्त व्याधियों, बीमारियों की अवस्थाओं में ये शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। 10 से 20 मिनट के अभ्यास के माध्यम से 8 से 10 घंटे की नींद को पूरा करता है, थकान को दूर करता है, स्फूर्ति देता है।
सबसे सरल अभ्यास है, सभी कर सकते हैं। ये योग निद्रा का अभ्यास और ध्यान का भी अभ्यास है। लंबा गहरा श्वास लेंगे और फिर पैरों को धीरे से इकट्ठा कर लेंगे, हाथों को मूवमेंट कर लेंगे, हाथों को इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा आलस ठीक कर लें, शरीर के सभी अंगों में हरकत कर लें। थोड़ा मन का स्नान करके शरीर को ठीक करें। कमर दर्द आदि के विकार इस स्थिति में सीधा लेटने से और फ्लैट स्टैंड पर लेटने से बहुत जल्द ठीक हो जाती है, लेकिन उसके लिए सरफेस एकदम हार्ड और सीधी होनी चाहिए, थोड़ा सा आसन अच्छा होना चाहिए। करवट लेकर के बैठ जाइए। पलकें बंद कर लें, पलकें बंद ही रखें। ओम का उच्चारण करेंगे। रिलैक्स करें, हाथ जोड़ लें, आंखें बंद रखें। उस परमात्मा का ध्यान कर लेंगे जिस परमात्मा की हम संतान हैं, जिस परमात्मा ने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, जिस परमात्मा के भीतर होने से हमारी श्वासें चलती है, जिस परमात्मा के कारण हम इस संसार के भोग भोगते हैं, समस्त चेष्टाएं करते हैं, इंद्रियां कार्य करती है, प्राण कार्य करता है, उस परम शक्ति का, उस परम चेतना का, उस परम ब्रह्मा का, उस मालिक का शुक्रिया अदा कर लेंगे जिस परमात्मा ने हमें अब तक श्वास दान दे रखा है, प्राण हमारे चल रहे हैं। परमात्मा ने जो समस्त सुख सुविधाएं हमें प्रदान कर रखी है, जो भोजन की व्यवस्था, जो रहने की व्यवस्था, जो रोजगार की व्यवस्था, जो धन धान्य दे रखा है, जो सौंदर्य दे रखा है, जो शरीर दे रखा है,
उसके लिए उस परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया। परमात्मा की ऐसी ही कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभ्रांतिकारी हो। जय हिंद, जय भारत। गर्म गर्म हथेलियाँ अपने आँखों पर लगा लें।